the Constitution of Pakistan says that all the citizens of the states are equal, and the Constitution of the state guarantees my राइट्स. सो इट मीन्स कि हमें ये दुनिया को बताने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाली अकलियतों को पाकिस्तान का आइन जो है वो सेफ गार्ड करता है. पाकिस्तान का आइन उनके वर्शिप प्लेसेस को सेफ गार्ड करने की गारंटी देता है, और पाकिस्तान के अंदर बसने वाली अकलियतों को आप इक्वल ट्रीट करते हैं. हमारे ये लोग आए थे, हमारी सिख कम्युनिटी आई है, भारत से आई है, या सिख डायस्पोरा है, हम उन्हें अपना एम्बेसडर कहते हैं. जो यहाँ पे हम उनके साथ बर्ताव करेंगे, जिस तरीके से हम उनको कैरी करेंगे, जिस तरीके से हम उनको लुक आफ्टर करेंगे, वंस दे गो बैक टू देयर ओन कंट्रीज़, तो वो हमारा इमेज लेके जाएंगे. सो दे आर अवर ब्रांड एम्बेसडर्स. जब भारत से लोग आते हैं तो उनको एक डरा के भेजा जाता है कि आप उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे टेररिज्म है, जहाँ पे ख़वातीन बुरके पहन के बैठी होती हैं, जहाँ पे लोगों ने अपने कंधों पे क्लाशिकोव लटकाई होगी. बट वो जब आते हैं तो देखते हैं नहीं, पाकिस्तान के लोग तो बड़े मोहब्बत वाले, प्यार देने वाले हैं, और वो फिर जाते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाते हैं. द सेम सिचुएशन इज विद द डायस्पोरा. कि हम ये चाहते हैं कि आने वाली जो नस्ल है उसको पाकिस्तान की और सिखिज़म की जो इम्पोर्टेंस है वो बताया जाए कि वाई पाकिस्तान इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द सिख रिलीजन, बिकॉज द फाउंडेशन ऑफ सिखिज़म इज़ पाकिस्तान. तो हमें ये दुनिया को बताने की ज़रूरत है. और आप जैसा मीडिया जो है, और आप जैसी जो एक वाइब्रेंट जर्नलिज्म को प्रमोट करती है, और आप जर्नलिस्ट हैं, सो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, और आप सोशल मीडिया पे बड़ी एक्टिव हैं, आप हमारी वॉइस बनेगी, दुनिया को बताएंगी कि दिस इज़ द रियल फेस ऑफ पाकिस्तान. और हमेशा हम पाकिस्तान को अंडरमाइन कर देते हैं, ये कह के हमें पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा दिखाना चाहिए. कोई पॉजिटिव की बात नहीं करते, हमें एक बात करनी चाहिए, रियल फेस दिखाने की जरूरत है. एंड द रियल फेस ऑफ द स्टेट इज़ कि वी ऑल आर इक्वल, एंड द स्टेट एंड द पर्टिकुलर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, they respect us and they carry us, and we consider ourselves that we are the one who are privileged minority. So this is the real Pakistan. And once again thank you so very much. और मेरी तरफ से आपको भी बाबा जी के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो जी. 2500 हमारे सिख यात्री भारत से तशरीफ़ लाए हैं. फिगर वेरीज, क्योंकि कुछ जत्थे की सूरत में कुछ इंडिविजुअल्स आए हैं. कोई 1500 से 2000 के करीब हमारा सिख डायस्पोरा तशरीफ़ लाया है, मुख्तलिफ़ ममालिक से, यूरोप से, कनाडा से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, कुछ मिडल ईस्ट से भी आया है. लाइकवाइज हमारे पास इस वक्त जो सबसे बड़ी जो गैदरिंग है यहाँ पे, दैट इज़ फ्रॉम सिंध. हमारी जो सिंध के बसने वाले नानक नाम लेवा संगत है, वो बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे आते हैं. आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इंतज़ामात, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ठीक है, मुकम्मल है, इंतज़ामात में हमेशा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट होता है, और हम इंतज़ामात कोशिश करते हैं कि जो हमारी संगत आए हम उनको फैसिलिटेट करें. बट संगत एक शरदा के साथ आती है. उनकी शरदा ये होती है कि हम नानक दरबार जा रहे हैं, गुरु नानक साहब के स्थान पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे सेवा भी करेंगे, हम मत्था भी टेकेंगे, अपनी हाज़िरी भी भरेंगे. तो यहाँ पे 3 दिन जो है बड़ी हंसी खुशी इसको जाते हैं. और सबसे बड़ी बात, जो हमारी लोकल कम्युनिटी है, जो हमारे मुसलमान भाई हैं ननकाना साहब के, वो पूरा साल इस मेले का, वो मेला कहते हैं, उस मेले का इंतज़ार करते हैं. आखिर में जो अभी फाइनल दुआ हुई, आपने देखा कितना एक ग्रुप परवर मंजर था, सारे लोग इकट्ठे होकर दुआ मांग रहे थे. और मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर सिख विरसा जो है वो बड़ा रिच है, और जो सिख मज़हब की बुनियाद है वो इसी स्थान से हुई, ननकाना साहब से हुई. गुरु नानक साहब ने जो पैदाइश उनकी हुई, जो उन्होंने उतार धरा, वो यहीं पे ननकाना साहब में उतारा. उसके बाद यहाँ पे 7 गुरुद्वारे हैं. 7 गुरुद्वारों के बाद गुरु नानक साहब, फिर उनकी ज़िंदगी के 4 बड़े सफ़रनामे हैं. और करतारपुर साहब जो है वो उनकी आखिरी आरामगाह है, जहाँ पे सिख अकीदे के तहत, वहाँ पे जो हमारे सिख अकीदा है वो ये कहते हैं कि गुरु नानक साहब लोप हुए और वहाँ पे उनकी समाधि है. मुसलमान अकीदे के तहत वो कहते हैं हमारे पीर थे, और वहाँ पे मज़ार साहब बना है. और वो आपको पता है कि जो पूरी गुरु नानक साहब का जब हुआ था, उनकी वो इस पर्दा पोश हुए गए इस दुनिया से, तो हिंदू कहने लगे कि हमारे, हिंदू और सिख कहने लगे हमारे गुरु थे, हम अपने अकीदे के तहत क्रीमेट करेंगे. मुस्लिम सेड नो, ये हमारे वली थे, सेंट थे, हम इनको अपने अकीदे के तहत बरी करेंगे. तो उनकी जश्न खाकी गायब होता है. नानक साहब जी का पैगाम है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी से पंगुर प्रसाद, और फिर नाम जपना, कीर्त करना, वर्ण छकना. तो ये सारी इंसानियत के लिए पैगाम, सिर्फ सिख मज़हब के लिए, सबके लिए. तो इस वक्त ज़रूरत ये है कि जो इस वक्त अफरा तफरी का आलम है, और जिस तरीके से आप देख रही हैं कि हमारी हम आहंगी को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, सो हमें ज़रूरत है कि हम इस वक्त सबको साथ लेके चलें. हमारी बामी आमांगी हो पाकिस्तान के अंदर. हम जब इंटरफेथ हार्मनी को प्रमोट करेंगे तो बहुत सारे आपके वो मसाइल जिनकी वजह से आपके बहुत सारे क्लैशेज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे. पहले जब ये सिंध से ट्रैवल करके आते थे तो इनको इट टेक्स मोर देन 12 आवर्स टू रीच टू ननकाना साहब, बिकॉज ऑल द वे दे आर कमिंग वाया GT रोड, लाहौर से, और फिर इधर आते थे. अब जब मोटरवे बनी है
तो मोटर बेसिकली उनके लिए दिस इज़ जस्ट अ डे ट्रिप। लाइक कश्मीर से संगत निकलती है, विद इन 5 आवर्स दे रीच टू करतारपुर साहब, सॉरी ननकाना साहब। दे स्टे हेयर, अपना वो मत्था टेकते हैं, हाजिरी भरते हैं, अपना अगर कोई लोग छोटा मोटा काम करना वो करते हैं, और सेम डे दे गो बैक टू देयर ओन होम टाउन। सो दिस इज़ हाउ इकोनॉमिकली अगर मैं देखता हूँ तो लोगों को आपने एक्सेस दी। देखें, आप अगर तब्दीली की बात करते हैं, चेंज की बात करते हैं, रेवोल्यूशन की बात करते हैं, और आप ये कहते हैं कि लोगों के रवैयों में तब्दीली आए, तो उसका सबसे बड़ा जो चैनल है दैट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसी भी तरीके से, आप सोशल मीडिया की कम्युनिकेशन की बात कर लें, आप इलेक्ट्रॉनिक की बात कर लें, आप रोड्स बना के दे दें, जो भी नेटवर्क बना के दे दें, जब आपका कम्युनिकेशन चैनल इज स्ट्रॉन्ग। अब मैं आपको आई टेल यू, आई वाज इन नगर पार्क इन 2005। तो जब 2005 में गया तो वहाँ पर टेलीफोन नहीं था, वहाँ पे वो 51 नंबर एक होता था, वो एक्सचेंज पर फ़ोन आते लोग मिलाते थे। व्हाट हैपेंड कि उसी वक्त वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने रोड नेटवर्क दिया, उन्होंने वहाँ पे मोबाइल इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने टेलीफोन किया, लोगों के रवैयों में तब्दीली आ गई, लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई। सो नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन कि दिस इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, उसका क्या होता है, बट दैट इज़ अनदर क्वेश्चन। हुआ क्या कि आपने जब ये मोटरवे बना के दी, तो जहाँ पे आपने इकनॉमिकली पाकिस्तान को वायबल किया, आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आए, वहाँ पे आपने लोगों को एक्सेस दे दी। अब जब लोगों को एक्सेस मिली तो अब लोग यहाँ पे जब आते हैं तो वो जाते हुए लाहौर से अपना बिजनेस करके जाते हैं। अगर आप वाकई चाहते हैं कि ऐसे जो इवेंट्स हैं वो सस्टेन रहे, लोगों के लिए उसमें कोई इंटरेस्ट पैदा हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो लोकल इकॉनमी है उस लोकल इकॉनमी को मोबिलाइज़ करें। जब आप लोकल इकॉनमी को मोबिलाइज़ करेंगे तो आपका वो स्टेट ऑफ द सोसाइटी जो पुअर है, जो वल्नरेबल है, जिनके पास एक्सेस नहीं है, आप उनको फाइनेंशियली एम्पावर करते हैं। अब वो फाइनेंशियली एम्पावर होते तो वो भी आपके साथ फिर इसको सेलिब्रेट करते। तो ये जो छोटे मोटे स्टॉल्स आप देख रहे थे, ये वही छोटे मोटे स्टॉल्स हैं जिनके लिए लोकल इकॉनमी को हम बूस्ट कर रहे हैं। जब हमारा इंडियन यात्री आता है, ये यूरोप से आता है, तो वो हमारे ये जो उसके साथ साथ हमारा जो आर्किटेक्ट है उसको देखता है, उसके साथ हमारी हैंड एम्ब्रॉयडरी है या कुछ और जो चीज़ें हैं उनको अपने साथ वो लेके जाता है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो हमारा लोकल आर्किटेक्ट है या लोकल हमारा फैब्रिक है या लोकल स्टाफ है, हम उसको भी प्रमोट करें ताकि लोगों को उसको पाकिस्तान के साथ एक इंटरफेस करवाया जा सके।